the Lord. प्रियो, आपको हमारे महान प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष मिले। और आज हम वचन से देखेंगे पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 13वां पद। जी। तब शमूएल ने अपना तेल का सिंग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। जी मेरे प्रियो, कल हम लोग इस बात के ऊपर मनन कर रहे थे कि कैसे दाऊद का बचपन जो था वो अच्छा नहीं बीतने पाया। बड़े संघर्ष के साथ में उसका बचपना बीता। उसका पिता, उसके भाई जो थे, सगे भाई जो थे, वो उसके साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। और हमने देखा था कि कैसे जब शमूएल घर में आता है, शमूएल जैसा बड़ा भविष्यवक्ता घर में आता है, दाऊद को कोई इनवाइट नहीं करता, दाऊद को बताया नहीं जाता। हमने देखा था परमेश्वर के वचन में कि कैसे दाऊद के भाई जो थे वो अक्सर करके उसको बगैर बात के लिए डांटा करते थे और फटकार लगाते थे उसको। और हमने देखा था कि दाऊद ने अपने इस दुख को कैसे बयान किया। भजन संहिता 69 वर्स नंबर 8 में दाऊद क्या कहते हैं यहाँ पे? मैं अपने भाइयों के सामने जी अजनबी हुआ, मैं अपने भाइयों के सामने अजनबी हुआ, और अपने सगे भाइयों की दृष्टि जी में परदेशी ठहरा। परदेशी ठहरा। ये वो व्यवहार था जो कि इसके भाई दाऊद के साथ में रखते थे। दुखों में, संघर्ष में, आंसुओं में, अकेलेपन में दाऊद का बचपन जो है वो बीतने पाता है मेरे प्रियो। पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। हम देखते हैं परमेश्वर के जीवन में हस्तक्षेप करते हैं। दाऊद उन संघर्षों में, उन आंसुओं में, उन निराशा में वो आराधना में जाता है और वो परमेश्वर को पुकारता है, और परमेश्वर अपने समय में वो प्रतिफल को देते हैं, और अपने समय पे वो शमूएल को घर पे भेजते हैं। एंड देन क्या होता है? तब शमूएल ने जी अपना तेल का सिंग लेकर जी उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया। सब लोगों के सामने, परिवार के सामने जैसी खड़ा उसके बाकी के सात भाई वहां पे खड़े, उन सब के सामने वो लोग जो कि दाऊद को तुच्छ समझते थे, वो लोग जो कि दाऊद को प्रेम नहीं करते थे, वो लोग जो कि दाऊद को डांटते रहते थे, हड़काते रहते, वो लोग जिन्होंने दाऊद को बाहर परिवार से निकाल के रखा हुआ था, उन लोगों के सामने परमेश्वर ने होने दिया कि शमूएल जो है वो अभिषेक करे दाऊद का, और राजा होने के लिए अभिषेक करे, राजा होने के लिए अभिषेक करे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके अकाल में अपनी भरपूरी को उंडेल सकते। उन्हीं दिनों में, उसी स्थानों में, उन्हीं लोगों के बीच में जहां पे आपने अकाल को महसूस किया है, उन्हीं के बीच में परमेश्वर आपको इज्जत दिला सकते, परमेश्वर आपके सर को ऊंचा कर सकते, अपनी भरपूरी को आपके जीवन में उंडेल सकते। मेरे प्रियो, कुछ दिनों के बाद में क्या हुआ? दाऊद जो है वो गोलियत को देखता है और दाऊद गोलियत को मार देता है। और जब दाऊद गोलियत को मार देता है, हम देखते हैं पूरा इस्राएल जो है वो दाऊद की जय जयकार कर रहा है। पूरा इस्राएल जो है वो दाऊद की महिमा गा रहा है और दाऊद का जय जयकार कर रहा है। एंड बैतलहम में भी जय जयकार हो रही होगी, और जरूर से दाऊद जिस इलाके में रहता होगा वहां पर भी जय जयकार हो रही होगी। उसके तमाम रिश्तेदार, उसके दोस्तों के बीच में भी बड़ा दाऊद का नाम होगा। एंड ये लोग, ये भाई जिससे नफरत करते थे, जब ये बाहर निकलते होंगे, जब ये लोगों से मिलते होंगे, तो लोग तो बड़ी तारीफ करते होंगे, अरे तुम्हारा भाई तो बहुत जोरावर है, अरे तुम्हारे भाई ने कितना बड़ा काम कर दिया। ढेर सारे लोग दाऊद की तारीफ दाऊद के भाइयों से करते होंगे, उन लोगों से जो कि दाऊद से नफरत करते थे, उन लोगों से जो कि दाऊद को तुच्छ समझते थे और उसको परिवार में स्थान नहीं देते थे। उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर ने दाऊद को इज्जत दिलाई, उन्हीं लोगों के सामने परमेश्वर ने दाऊद को महिमा दिलाई और उसके सर को ऊंचा किया। और सिर्फ यही नहीं, गोलियत को मारने का एक इनाम भी था, एक रिवॉर्ड भी था। पहला शमूएल 17 अध्याय 25 पद में देखेंगे ये क्या रिवॉर्ड था जो कि दाऊद को मिलना था। फिर इस्राएली पुरुष कहने लगे, जी क्या तुमने उस पुरुष को देखा है जो चढ़ा आ रहा है? निश्चय वो इस्राएलियों को ललकारने को चढ़ा आता है, और जो कोई उसे मार डालेगा, और जो कोई उसे मार डालेगा, गोलियत को मार डालेगा, उसको राजा बहुत धन देगा, राजा बहुत धन देगा, और अपनी बेटी का विवाह, और अपनी बेटी का विवाह उससे कर देगा, और
उसके पिता के घराने को जी। इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा। इस्राएल में स्वतंत्र कर देगा, कोई टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा नाउ, क्योंकि दाऊद ने गोलियत को मारा था और राजा के कहे हुए के अनुसार राजा की बेटी से दाऊद की शादी होनी थी। राजा की बेटी से दाऊद की शादी होनी थी, उन्हीं लोगों के बीच में जो कि दाऊद को हकीर समझते थे, जो कि दाऊद को छोटा समझते थे, जो कि दाऊद से प्रेम नहीं करते थे, जिन्होंने दाऊद को परिवार से बाहर निकाल के रखा हुआ था, उन्हीं के बीच में परमेश्वर ने दाऊद को महिमा दी। उन्हीं के बीच में परमेश्वर ने दाऊद को महिमा दी। ना सिर्फ शमूएल आकर के अभिषेक कर रहा है, पर दाऊद जाकर के गोलियत को मार के आता है, उस गोलियत को जिसको सब लोग देख करके डर रहे थे, और ना सिर्फ गोलियत को मार करके आता है, पर एक बड़ा रिवॉर्ड है, एक प्रतिफल है जो कि दाऊद की तरफ आ रहा था कि राजा की बेटी से दाऊद की शादी होने वाली थी। और 18वें अध्याय के हम पहले पद में देखते हैं कि कैसे राजा का बेटा योनाथान जो है वो उसका बेस्ट फ्रेंड हो जाता है, कैसे दाऊद का बेटा, कैसे शाऊल का बेटा योनाथान जो है वो दाऊद के साथ में अच्छी दोस्ती में आ जाता है, बेस्ट फ्रेंड हो जाता है। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके अकाल में अपनी भरपूरी को उंडेल सकते हैं। आप दुखी मत हो, आप निराश मत हो, आप आंसू में मत जाएं, आप मत सोचिए ये मेरे साथ में क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। मेरे प्रियो, ये अकाल का समय है और परमेश्वर अकाल के समय में अपनी खूबसूरती को उंडेलते, अपनी भरपूरी को उंडेलते। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कि आप उस अकाल के ऊपर मनन ना करें, पर आप उस बड़े प्रतिफल के ऊपर मनन करें जो कि आपके जीवन का हिस्सा हो सकता है। क्योंकि दाऊद की निगाह उस अकाल की तरफ नहीं थी और दाऊद की निगाह अपने परमेश्वर के ऊपर लगी हुई थी, इसलिए दाऊद के जीवन में प्रतिफल आता है। और दाऊद को उन्हीं लोगों के बीच में जिन्होंने उसको तुच्छ समझा, जिन्होंने उसका तिरस्कार किया, उन्हीं के बीच में परमेश्वर ने महिमा दिलाई। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर के साथ में खूबसूरत रिश्ते में आ जाइए, परमेश्वर के साथ में एक अच्छे रिश्ते में आ जाइए और आप अनुमति दे परमेश्वर को कि वो आपके युद्धों को लड़े, और आप अनुमति दे परमेश्वर को कि वो आपके सिर को बुलंद करने पाए। उन्हीं लोगों के बीच में जिन्होंने बेइज्जती की, उन्हीं लोगों के बीच में जिन्होंने आपको तुच्छ समझा है और हकीर जाना है, परमेश्वर उन्हीं के बीच में आपके सिर को ऊंचा कर सकते हैं और सर को बुलंद कर सकते हैं। मेरे प्रिय, यूसुफ की कहानी में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने यूसुफ को राजा के नीचे प्रधानमंत्री बना दिया, मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और एक दिन यूसुफ कहता है, प्रभु आपने मेरे सारे दुखों को भुला दिया। लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हो जाती, कहानी आगे बढ़ती है और परमेश्वर होने देते हैं कि जिन भाइयों ने यूसुफ के साथ में बदसलूकी की, वो एक दिन आते हैं और यूसुफ के सामने झुकते हैं और उसको सलाम करते हैं, और उसके बाद से जीवन के अंत तक के वो यूसुफ को वही महिमा मिलने पाती, उसी ऊंचाई पे यूसुफ अपने जीवन को बिताने पाता है। मेरे प्रिय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके अकाल में अपनी भरपूरी को उंडेल सकते हैं, आपके अकाल में अपनी भरपूरी को उंडेल सकते हैं। आपका ध्यान इधर उधर ना रहे, परमेश्वर के साथ में अच्छे संबंध में आ जाइए, परमेश्वर के साथ में अच्छे संबंध में आ जाइए और आप अनुमति दे परमेश्वर को कि वो आपके जीवन में एक बड़े प्रतिफल को लेकर के आने पाए, एक बड़े रिवॉर्ड को लेकर के आने पाए, अपनी भरपूरी को आपके जीवन में उंडेलने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, जबकि आप हमेशा हमारे लिए उत्तम कामों को करते हैं, विशेष योजना को रखते हैं, और आप साथ में हमारे हर आंसू का हिसाब भी हमें देते हैं। हर वो बात, हर वो क्षेत्र जहाँ पर पिता हमको लगता है कि अब कुछ बेहतर नहीं हो सकता, पिता परमेश्वर आप वहाँ पर भी अद्भुत आश्चर्यजनक कार्यों को करने वाले परमेश्वर है। हमारे सारे लोगों की, हमारे सारे प्रियों की, हम सबकी मदद करें कि हम आपको देखकर अपने जीवन को व्यतीत करने पाए पिता। और प्रभु जी, हर बात में हम आपको महिमा देने पाए, क्योंकि आपको बिल्कुल सही समय पर हमारे जीवन में, अकाल में, उन तमाम नकारात्मक परिस्थितियों में अद्भुत काम करना आता है। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen, amen, amen. प्रभु आपको आशीष दे। God bless you. जय मसीह। जय मसीह की।